हमने जो ये दो चीज लिखे हैं ये टेंस सेंटेंस है, टेंस नहीं है सेंटेंस इसको कहा जाता है। ये सेंटेंस एक निगेटिव है एक इंट्रोगेटिव है। ये दोनों कहाँ मिलता है? तो दोनों हर टेंस में पढ़ने को मिलता है। मैंने अभी जो टेंस सेंटेंस जो लिखे हैं ये पहले वाक्य में लिखे हैं, या पहले वाक्य का पहले वाला टेंस का निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखे हैं। जो कि पहले टेंस में निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने को मिलेगा, लेकिन हमने निगेटिव सेंटेंस पहले वाला को लिखवा दिए हैं कि जब किसी वाक्य के अंत में नहीं वाक्य में नहीं लगता है तो उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका रूल भी लिखवाया गया था कि सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब वन प्लस अदर, ऐसी चीज लिखवाई गई। अब ये याद करने के लिए हमको क्या कहीं पहाड़ पे जाना पड़ेगा, कहीं हिमालय पर्वत पर जाएंगे? नहीं, हमें घर पे ही याद करना है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो याद करने के लिए हिमालय पर्वत थोड़ी जाएंगे, गलत बात। और डू का प्रयोग कब होता है, डज का प्रयोग कब होता है? इतनी गौर से ध्यान से सुन लीजिए और लिख लीजिएगा कि डू नॉट का प्रयोग हम लोग थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन कर रहे हैं। उस तरह समझाने के लिए आप समझ जाइए कि डू का प्रयोग हम लोग उसी के साथ करते हैं, आप, वे लोग, तुम लोग, आप लोग, हम लोग, या दो नाम के साथ, मतलब जो बहुवचन के सब्जेक्ट आता है उसी के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। बाकी जो एक वचन में आएगा, यानी एक वचन में वही है जैसे कि वह, यह, और व्यक्ति का नाम हो और जगह का नाम हो, इसमें डज नॉट का प्रयोग करता है, इसमें डज नॉट का प्रयोग करता है। यही छोटा सा बात को हम सर पे दर्द बना लिए हैं कि भाई याद नहीं हो रहा, क्या करें, कैसे करें। ये तो गलत बात है। कभी भी पढ़िएगा तो सबसे सुंदर आपको, मतलब मेहनत करोगे तभी उसमें से पढ़ने में भी खुशियां मिलता है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, जब उसे हम पढ़ते हैं तब, जब अच्छे से पढ़ेंगे तभी उसमें से भी खुशी मिलेगा। और जब नहीं पढ़ेंगे ना तो इतना ना कठोर ही दिखाई देगा, इतना ये कठोर दिखाई देगा ना, लगेगा कि हमारे सामने कांटा रख दिया गया है। तो कांटा मत रखिए, क्योंकि उसको अच्छे से पढ़ोगे ना तो ये लगेगा कि फूल रखा गया, हमारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, इसीलिए हमें पहाड़ लगता है। और हम लगते हैं कि किसी